हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कीन सिंथेसिस फ्रॉम अल्काइन। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे रिएजेंट जिससे आपका सेलेक्टिवली जेड अल्कीन और ई अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ रिएजेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इवन यहाँ से CSIR नेट में भी, गेट में भी, IT जैम में भी डायरेक्टली आपको रिएजेंट देख के अल्कीन का फॉर्मेशन करा लेते हैं। अगर आपने याद रहा कि कौन से रिएजेंट से हम कौन सा अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, जेड अल्कीन का या ए अल्कीन का, तो आप इजीली क्वेश्चन करके वहाँ से आ जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएजेंट है, उनको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला हमारा रिएजेंट है वो है आपका लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, देखो लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। इसके साथ हम लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हम ले सकते हैं लेड एसिटेट OAC का होल ट्राइस। ठीक है, ये हमारा होता है रिएजेंट लिंडलार कैटलिस्ट का। ओके, ये रिएजेंट कराता क्या है, तो ये कराता है आपका जेड सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अल्काइन का रिडक्शन कराता है। और फॉर्मेशन क्या होता है आपका, ई अल्कीन का फॉर्मेशन, सॉरी जेड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जेड सेलेक्टिव है ना। होता क्या है, अल्काइन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। होगा क्या, आपको मिलेगा जेड या फिर सिस अल्कीन। ठीक है, जेड अल्कीन और सिस अल्कीन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है। इसका रिएक्शन हम करा दें अगर S2 पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PbOAC एसिटेट ना, लेड एसिटेट। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली ये बन जाएगा अल्काइन से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, जेड अल्कीन का। तो बना देते हैं, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा OMe, यहाँ पे है। यहाँ से अपने मिल जाएगा सिस अल्कीन, दोनों हाइड्रोजन इस साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका सिस अल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है ये रिएजेंट, ठीक है, सबस्ट्रेट है, इसमें हम डालेंगे। तो क्या होगा कि आपने कभी लिंडलार कैटलिस्ट ऐसे लिख करके भी दे देगा, या फिर कभी आपको पूरा का पूरा रिएजेंट जो हमारा होता है ये लिख करके भी दे सकता है। ठीक है, ये भी दे सकता है और इस तरीके से भी लिख सकता है। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्काइन है और इसका अल्काइन से क्या बन जाएगा, जेड अल्कीन। आर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जी जेड अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिस अल्कीन। नेक्स्ट एजेंट है आपका बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन आपका जो है, इसमें क्या होता है, हमारा जो रिएजेंट होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, विथ प्रोटॉन सोर्स। ये आपका इसमें रिएजेंट होता है। ये आपका होता है, क्या कराता है, ई सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ अल्काइन। दैट मीन्स कि यहाँ पे अल्काइन से आपका ई अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास है इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हम डालेंगे सोडियम NH3 लिक्विड अमोनिया एंड MuOH एनी प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले हमारा
ये बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे ऐसे तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, एक साइड कार्बोकेटाइन आएगा। इस पूरे ग्रुप को अगर हम R मान लें और इसको भी R मान लें, इस पूरे ग्रुप को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। क्योंकि इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो एक साइड आएगा आपका नेगेटिव चार्ज एंड नेक्स्ट साइड आपका आएगा एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा एंड देन ये जो कार्बन आयन है वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ले लिया प्रोटॉन, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास है सोडियम। सोडियम क्या करता है, मेटल है। सोडियम की टेंडेंसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर दे, तो ठीक है, ये कर देगा एक इलेक्ट्रॉन ईजिली अपना डोनेट। किसको करेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो अपना दे देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन की जगह पे, अब यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। नाउ अब ये कौन सा फ्री रेडिकल है, देखो क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही फ्री रेडिकल है ना, इसको हम बोलते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। विनाइलिक कार्बन है ना ये, विनाइल फ्री रेडिकल। और ये विनाइल फ्री रेडिकल एक्वायर करेगा स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ अल्कीन, दैट इज ट्रांस अल्कीन। तो विनाइल फ्री रेडिकल एक्वायर स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ अल्कीन, क्या है वो, ZL या फिर ट्रांस अल्कीन बनाएगा। तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसा सा, यहाँ पे है H, यहाँ पे है R, और क्योंकि R और ये वाला R, ये दोनों क्या होगा, ट्रांस फॉर्म रहेगा, तो इधर हो जाएगा R, तभी ये क्या बनेगा आपका ट्रांस में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगा ये, और देन यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अभी भी मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम है अभी भी हमारे पास सिस्टम में, एक इलेक्ट्रॉन इसको और देगा, यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, फिर से ये प्रोटॉन सोर्स है हमारे पास, वहाँ से H+ ले लेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्काइन से अल्कीन का फॉर्मेशन। और ये जो अल्कीन बन रहा है, देखो दोनों जो ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो ई अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांस अल्कीन। ये ज्योमेट्री बन क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन, और रेडिकल आपका मोर स्टेबल अल्कीन में ही एग्जिस्ट करेगा, तो आपका बन जाएगा ट्रांस अल्कीन। दैट मीन्स कि बर्च रिडक्शन हम जब भी यूज़ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अल्काइन से ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ध्यान में यही रखना है हमें कि ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एंटी एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसा हो रहा है, यहाँ पे एंटी एडिशन, एक अप से हो रहा है तो एक अप का उसकी अपोजिट साइड से हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। आगे इतने समझ में। नेक्स्ट आपका जो रिएजेंट है थर्ड, अब वो क्या है आपका, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट रिएजेंट का जो आपने स्टडी किया होगा तो वहाँ पे इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे हम अल्काइन का रिडक्शन कराएंगे फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके साथ एक और हमारा रिएजेंट होता है रेड एल्यूमिनियम, ओके। ये दो रिएजेंट होते हैं, इन दोनों से ही हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, अल्काइन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है अल्काइन टू ई अल्कीन, ओके, ट्रांस अल्कीन बनता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी और रेड एल्यूमिनियम से भी। इसको ये रिएजेंट यूज़ कब होता है, इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्काइन के एडजेसेंट, अल्काइन जो भी हमारा ग्रुप है गिवन होगा अल्काइन, इसके साथ में कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर ईथर ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो लिखो ये कब यूज होगा, यूज व्हेन
ईथर और हाइड्रोक्सी ग्रुप present adjacent to the अल्काइन। अल्काइन के एडजेसेंट पे अगर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर इथर ग्रुप प्रेजेंट हो तो ही आपका ये रिएजेंट यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों हाइड्रोक्सी ग्रुप और इथर ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या रोल होता है, तो ये क्या करता है, इसके पास होता है लोन पेयर और ये लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उससे क्या करता है आपका कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और आपका पूरा मैकेनिज्म इसी के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, हमारे पास है ठीक है, ये हमारा कुछ सबस्ट्रेट है, हम इसे अप्लाई करेंगे, रिएजेंट डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल, ये सारा ग्रुप तो रहेगा ही और हमें मिल जाएगा यहाँ से ई एल्कीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका OH और यहाँ से ये सारा ग्रुप, ठीक है, ई एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे रेड एल्यूमिनियम से। तो सबसे पहले रेड एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ में 2 ईथर ग्रुप जुड़ा होता है, OR ग्रुप जुड़ा होता है और साथ में 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है रेड एल्यूमिनियम। ओके, होगा क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, इसको अगर ब्रेक कराएं, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कराएं, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऐसे ब्रेक हो जाए या फिर इस साइड। तो देखो हमने पढ़ा था सिलिकॉन के अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे क्या होता है आपका, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, तो सिंपली यहाँ पे वही देखेंगे और उस वैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे किसका, इस बॉन्ड का। अल्फा और बीटा पोजीशन ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कि बॉन्ड इधर हमारा ब्रेक होगा। ओके, तो ये बॉन्ड आपका इधर हुआ, यहाँ आया, यहाँ पर जनरेट होगा आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा H- इस पर और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा H-, आपका भी बन जाएगा कुछ ऐसा सा, यहाँ पे जुड़ा H, यहाँ पे जुड़ गया आपका H एंड देन यहाँ पे ये सारा ग्रुप, इसके साथ 1 कार्बन 2 कार्बन एंड देन OH ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ से H-। फिर इसके पास एल्यूमिनियम है, इसमें है नेगेटिव चार्ज, एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, इससे कोऑर्डिनेट होगा एल्यूमिनियम। ओके, नाउ इस पर है पॉजिटिव चार्ज, देन ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से आपका बनता है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, देन इससे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन एंड देन यहाँ पे इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बन रहा है, रिंग का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आपका SiMb3 ग्रुप, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देन क्या होगा, हमारे पास है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे H3O+, ठीक है, एसिड का यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा H+, क्या होगा, ये बॉन्ड इधर का ब्रेक होगा और यहाँ से H+ ले लेगा, ठीक है। तो देखो इस बारी क्या है, यहाँ पे भी एंटी एडिशन कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके जस्ट एंटी पे ये वाला सारा ग्रुप,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन इस साइड से इस बार अपोजिट साइड से आएगा, तो जो भी ग्रुप होगा आपका दोनों क्या हो जाएगा, एंटी पोजीशन पे हो जाएगा। दैट मीन्स कि ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, H+ ये ले लेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, देन यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे है SiMe3, यहाँ पे आपका H और यहाँ से OH ग्रुप। ठीक है, तो ये बन जाए आपका E अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। E अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्यूमिनियम। कभी आपको रेड एल्यूमिनियम ऐसे लिख कर दे देगा, या फिर इस तरीके से फॉर्मेशन R ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से ब्यूटेन एंड ब्यूटेन भी हो सकता है। ओके, तो ये होता है रेड एल्यूमिनियम। क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेड एल्यूमिनियम दोनों के प्रेजेंस में हमारा E अल्कीन का एंड बर्च रिडक्शन, इन तीनों से ही हमें E अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और एक रीजन हमारा लिनियर कैटलिस्ट, जिससे हमारा क्या बनता है, रेड अल्कीन। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है इसमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस्ट्रो और विथ लिनियर कैटलिस्ट आपको दिया है, लिनियर्स गिवन है। तो सिंपली क्या बनाना है आपका, यहाँ पे Z अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे E अल्कीन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बनता है आपका, E अल्कीन। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है बस सिंपल सा, कि यहाँ पे जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो कोई भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनकी स्टीरियो पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो जैसे है एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा। सिंपली बस आपका अल्काइन से अल्कीन बनेगा, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में Z अल्कीन और इसके प्रेजेंस में E अल्कीन। ठीक है, बस इतना सा ही है। बाकी का सारा जो भी ग्रुप होगा उनकी स्टीरियो वैसे की वैसे रहेगी जैसे यहाँ पे आपके सबसेट में है। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, Z अल्कीन। इसका आंसर आप खुद, बहुत ही सिंपल सा आंसर है और आप ये खुद कर लोगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 27 क्लियरेंट का खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, फ्रेगमेंटेशन, जो कि बहुत लेंदी चैप्टर है, हम उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।